एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि बबाता फैंग से कहती है, अगर तुम अपने लाइफ स्पैन को 10 मिलियन ईयर्स तक बढ़ाना चाहते हो और ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मेरे मास्टर की लेगेसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या अब तुम मेरी बात को समझ गए कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहती हूँ? बबाता की बात सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है कि हाँ, बबाता ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। इसने वॉरियर के स्टार्टिंग लेवल से लेकर यूनिवर्स में मौजूद सिविलाइजेशंस के बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया है और इसी के साथ साथ इसने मुझे सीक्रेट मेथड ऑफ डिसेंडेंट और ये भी बताया कि अगर मैं अपनी इस इंसानी बॉडी में रहते हुए कल्टीवेशन करूंगा तो मुझे कितने हजार साल लगेंगे। इन सब के बारे में बबाता ने मुझे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है और ये सब इसने मुझे अपने मास्टर का डिसाइबल बनाने के लिए इनकरेज करने के लिए किया है। फैंग अभी अपने मन में ये सब सोच रहा था कि तभी बबाता कहती है, लुओ फैंग, पता नहीं तुम मेरे मास्टर को अपना टीचर बनाने के लिए मानोगे या नहीं। ये तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम मेरे मास्टर का डिसाइबल बनना चाहते हो या नहीं। पर अगर तुम मेरे मास्टर के स्टूडेंट बन जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दूंगी जो कि मेरे मास्टर ने खुद प्रिपेयर किए थे। तुम मेरे मास्टर के स्टूडेंट बनने के बाद वो सारे गिफ्ट्स हासिल कर सकते हो। और हाँ, तुम मेरे मास्टर का स्टूडेंट नहीं बनने को भी चूज कर सकते हो, पर अगर तुम ऐसा करते हो। ये कहते हुए बबाता बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंग के पास आ जाती है और अपनी टेल को यूज करते हुए फैंग की गर्दन को पकड़ लेती है और फिर उसे हवा में उठाते हुए कहती है, अगर तुम मेरे मास्टर के डिसाइबल ना बनने को चूज करते हो तो फिर मुझे मजबूरन अपने मास्टर के सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए मुझे तुम्हें किल करना होगा। ये सुनकर फैंग डर जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता अपनी टेल से फैंग की गर्दन को बहुत जोर से दबा रही थी, जिससे फैंग का दम भी घुट रहा था। पर तभी फैंग अपने मन में सोचता है, अगर मुझे अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूव करना है और भी ज्यादा पावर को हासिल करना है तो फिर बबाता के मास्टर का स्टूडेंट बनना एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चॉइस है। आफ्टर ऑल, मेरा मास्टर होना या ना होना, मुझे सीखना है या नहीं, ये दोनों मुख्तलिफ रास्ते हैं। यानी कि दोस्तों, फैंग यहाँ पर ऐसा सोच रहा था कि मेरे पास मेरा मास्टर तो नहीं होगा लेकिन मेरे मास्टर का ये असिस्टेंट होगा जो कि मुझे उनके सारे सीक्रेट मेथड्स के बारे में सिखाएगा। और ये सब सोचने के बाद फैंग कहता है, मैं इनका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग जब ऐसा बोल रहा था तो बबाता ने फैंग की गर्दन को काफी जोर के साथ दबाया हुआ था, पर जैसे ही वो फैंग के मुंह से ये सुनती है कि वो स्टूडेंट बनने के लिए तैयार है तो वो फैंग को जल्दी से छोड़ देती है और बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो जल्दी से ऊपर हवा का एक राउंड लगाकर फैंग के पास आ जाती है और उसके गाल खींचते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज किया। और फिर कहती है, मेरी डेविल बबाता की हेल्प से तुम्हारा नाम पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगा। ये कहने के बाद बबाता फ्लाई करते हुए अपने मास्टर के पास चली जाती है और फिर उनके सामने जाकर हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है, यानी कि वो यहाँ पर फैंग को नील डाउन करने का इशारा कर रही थी। फैंग भी बबाता को ऐसा करता हुआ देखकर समझ जाता है और जल्दी से अपने घुटने टेक देता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर फैंग ने सीनियर हु जानबू को अपना मास्टर मान लिया है। लुओ फैंग को सीनियर हु जानबू के सामने नील डाउन किए हुए देखकर बबाता कहती है, आज से तुम मेरे मास्टर के 5th डिसाइबल हो और अभी इस वक्त तुम एक लौते मेरे मास्टर के जिंदा डिसाइबल हो। ये कहने के बाद बबाता फैंग के पास आ जाती है और उसे नील डाउन से उठाते हुए कहती है, मेरे पास मेरे मास्टर की जिंदगी भर के सीक्रेट मेथड्स का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं तुम्हें मेरे मास्टर की जगह वो सब कुछ सिखाऊंगी। बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी हाँ में सिर हिला देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बबाता अपने मास्टर के पास चली जाती है और उनके कॉफिन को क्लोज करते हुए कहती है, मास्टर, अब से मैं आपके डिसाइबल को फॉलो करूंगी। ये कहते हुए हम देखते हैं कि बबाता यहाँ पर रो भी रही थी, पर फिर वो अपने आप को संभाल लेती है और खुश होते हुए कहती है, मास्टर आप फिक्र ना करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बबाता के ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि सीनियर हु जानबू का कॉफिन कम्प्लीटली क्लोज हो गया था, जिसके बाद वो वापस से उसी डिवाइस के अंदर चला जाता है जिससे वो बाहर आया था। सीनियर हु जानबू के वहां से जाने के बाद बबाता फैंग से कहती है, लुओ फैंग, चलो अब हम भी चलते हैं। अब व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं कि बबाता लुओ फैंग के साथ स्पेसशिप के स्टोर रूम में आ जाती है, जहाँ पर बबाता कुछ ढूंढ रही थी और वो ढूंढते ढूंढते फैंग से कहती है, अब मैं मास्टर के पीछे छोड़े गए सभी ट्रेजर्स को गिनूंगी। ये कहते हुए बबाता वहां पर एक डिवाइस को ओपन करती है, जिसे देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है। अब बबाता उस डिवाइस के पास आ जाती है और उसके अंदर अपना हाथ डालकर उसमें कुछ ढूंढने लगती है। अब कुछ देर तक ढूंढने तक बबाता को उसमें से एक चीज मिल जाती है, जिसे बाहर निकालकर वो फैंग को दिखाते हुए कहती है, ये रहा पहला ट्रेजर, इसका नाम है स्पेस रिंग। ये कहते हुए बबाता उस स्पेस रिंग को फैंग की तरफ फेंक देती है, जिसे फैंग कैच कर लेता है। पर जैसे ही फैंग उसे कैच करता है तो स्पेस रिंग का वजन काफी ज्यादा था। फैंग तो उसे पकड़ते साथ ही नीचे की तरफ झुक गया था और कहता है, ये तो बहुत भारी है।
अब फैंग काफी जोर लगाकर उस स्पेस रिंग को उठा लेता है और कहता है, आखिर ये क्या चीज है। बबाता फैंग को बताती है कि ये स्पेस रिंग सामान को स्टोर करने के लिए काम में आती है। इसके अंदर 33.48 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ स्पेस है। यहाँ पर बबाता फैंग को ये भी बताती है कि स्पेस रिंग को कैसे बनाया गया था, पर वो यहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आएगा इस क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। बस मैं आपको समझाने के लिए इतना बता देता हूँ कि फैंग के मास्टर ने स्पेस को कंप्रेस करके उसे एक आर्टिफैक्ट में चेंज कर दिया था। बबाता की ये बात सुनकर फैंग उस रिंग को अपनी उंगली में पहन लेता है और फिर उसे हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, ये स्पेस को भी कट कर सकता है और उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। बबाता, मैं इसे यूज कैसे करूं? ये सुनकर बबाता फैंग को बताती है कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। तुम्हें सिर्फ फोकस करके इसमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को एंटर करने की जरूरत है, बिल्कुल तुम्हारी अर्थ के फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशंस की तरह। जैसे ही तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इसके अंदर एंटर करोगे तो ये तुम्हारी सोल को आइडेंटिफाई कर लेगा और फिर ये स्पेस रिंग तुम्हारी हो जाएगी, यानी कि इसे सिर्फ तुम ही यूज कर पाओगे। बबाता की ये बात सुनते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग ने उस स्पेस रिंग को अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करते हुए एक्टिवेट कर लिया था और एक्टिवेट करने के बाद फैंग उसे यूज करके चेक करता है कि आखिर ये क्या चीज है। जैसे ही फैंग उसे यूज करता है तो उससे वहां पर एक छोटा सा दरवाजा बन जाता है, जिसके अंदर फैंग अपना सर घुसाकर चेक करता है कि आखिर इसके अंदर है क्या। अब जैसे ही फैंग उस स्पेस रिंग के अंदर की जगह को देखता है तो उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है, इतनी बड़ी जगह। दोस्तों, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इस छोटी सी स्पेस रिंग के अंदर कितनी ज्यादा बड़ी जगह है और ये जगह भी बिल्कुल स्पेस की तरह ही है। फैंग उस जगह को देखने के बाद उससे बाहर आ जाता है और कहता है, ओ हाँ, वुड क्रिस्टल्स, मैं इन वुड क्रिस्टल्स को इस स्पेस रिंग के अंदर रख सकता हूँ। ये कहते हुए फैंग अपने वुड क्रिस्टल से भरे हुए बैग को बाहर निकाल लेता है, जिसे बबाता भी देख लेती है और कहती है, रुको एक मिनट, मैं तुम्हें इनके बारे में बताती हूँ। और फिर वो जल्दी से फैंग के वुड क्रिस्टल से भरे हुए बैग के पास आ जाती है और कहती है, ये 289 वुड क्रिस्टल्स सेकंड ट्रेजर है। और ये कहते साथ ही बबाता उन सभी वुड क्रिस्टल्स को फैंग के बैग से बाहर निकाल लेती है और उन्हें फिर से ऊपर हवा में उठा लेती है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है, अगर ये सभी वुड क्रिस्टल्स ट्रेजर हैं तो फिर तुमने इन सब को दरवाजे पर क्यों बिखेरा था? क्या तुमको स्टार्टिंग से ही मालूम था कि मैं तुम्हारे मास्टर का स्टूडेंट बन जाऊंगा? यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता फैंग की ये बात सुन तो लेती है, पर वो फैंग की इस बात का कोई भी आंसर नहीं करती और इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और कहती है, एक वुड क्रिस्टल किसी भी मिड लेवल और हाई लेवल के वार गॉड वॉरियर को स्टार ट्रैवलर के लेवल तक ले जा सकता है। लुओ फैंग, इन फ्यूचर तुम्हें यूनिवर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, इसलिए तुम इन वुड क्रिस्टल्स को यूज करते हुए प्रैक्टिस करना। ये कहते साथ साथ ही बबाता फैंग के उन सभी 289 वुड क्रिस्टल्स को उसकी स्पेस रिंग में ट्रांसफर कर देती है और फिर वहां से उस डिवाइस के पास चली जाती है और उसके अंदर घुसकर और भी ट्रेजर्स को ढूंढने लगती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता काफी देर तक उस डिवाइस के अंदर ट्रेजर्स को ढूंढती रहती है, पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तो ये देखकर बबाता थोड़ी सी निराश हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि आखिर वो सभी ट्रेजर्स कहाँ गए। कुछ देर यूं ही सोचने पर बबाता को याद आ जाता है और वो कहती है, अरे हाँ। ये कहते साथ ही बबाता वहां से दूसरी साइड चली जाती है और वहां पर सामान के अंदर से ट्रेजर को ढूंढने लगती है। कुछ देर यूं ही ढूंढने पर बबाता को वहां पर एक ट्रेजर मिल जाता है, जिसे वो फैंग की तरफ थ्रो कर देती है। तो फैंग उस ट्रेजर को कैच कर लेता है और उसे देखते हुए कहता है, ये क्या चीज है? फैंग के ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि फैंग के हाथ में ये जो ट्रेजर आया है ये क्या चीज होगी? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।